क्वेश्चन जो सी पार्ट था उस सी पार्ट में हमें पूछा गया था स्टेट्स कोलेराउस लॉ एंड एक्सप्लेन न्यूमेरिकल ऑन दिस लॉ। यानी इस लॉ पे हमें न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करना है, किस टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लोगे, जो कोलेराउस लॉ है ये तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। लिख लो स्टेटमेंट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन dissociation is almost complete, each ion makes a definite contribution towards dilution for weak electrolytes। यानी यह कहना है कि यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो जब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन KCl है, तो KCl जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट मतलब K प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाना आयंस, उस केस में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl की होगी ये तुम्हारी इक्वल होगी इंडिपेंडेंटली दोनों ही आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के। ठीक है, इस कारण इसे इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहते हैं इस लॉ को। यानी जो तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी होगी ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। ठीक है, अनदर एग्जांपल देख लो। मान लेते हैं हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो MgCl2 है। जब ये डिसोसिएट होगा Mg2 प्लस एंड Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, यदि मान लो तुम्हें गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस आयन इज X एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl minus is Y, then जब तुम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी MgCl2 की कैलकुलेट करोगे
तो ये तुम्हारी होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। क्योंकि देख रहे हो यहाँ एक Mg प्लस 2 प्लस आयन है और Cl के जो आयन है वो कितने हैं, 2 है, इसीलिए ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर हो जाएगा x प्लस 2y। ठीक है। अब इस पर एक रियल प्रॉब्लम लिख लो। लिखो, क्वेश्चन लिखो। द मोलर कंडक्टिविटी, लिखो द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड आर 91.0, कॉमा 425.4 एंड 126.4 सीमान सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो देखो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट यानी तुम इसे लिख सकते हो इस तरीके से NaAC या ब्रैकेट में लिख देना CH3COONA। ये तुम्हारा सोडियम एसीटेट है, ये तुम्हें गिवन है 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साथ ही तुम्हें गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 425.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और सोडियम क्लोराइड की 126.4 गिवन है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इक्वल टू 126.4। ये डाटा तुम्हें गिवन है एट 298 केल्विन
तो पूछा जा रहा है तुमसे, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी तुम्हें पूछा गया है। तो देखो, यहां से जब डिसोसिएट करोगे आयन, तो ये तुम्हारा आयन डिसोसिएट होगा CH3COO माइनस एंड Na प्लस में। वहीं दूसरा जो तुम्हारा है ये H प्लस एंड Cl माइनस में डिसोसिएट होंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कुछ जगह लैम्डा नोट m से भी डिनोट किया जाता है और कुछ जगह तुम्हें लैम्डा इन्फिनिटी से भी डिनोट किया जाएगा। तो दोनों ही सेम सिंबल है, तो इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस केस में तुम्हारा Na प्लस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस की गिवन है। तो ये देख सकते हो तुम्हारे पास 6 आयंस हैं, जिसमें से तुम्हें कैलकुलेट जो करना है वो किसका कैलकुलेट करना है, एसिटिक एसिड का। यानी जब इसे हम डिसोसिएट करेंगे तो ये तुम्हारा होगा एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन का सम, यानी CH3COO माइनस प्लस H प्लस के सम के इक्वल होंगे एसिटिक एसिड का। तो अब देखो, इन तीनों ही जो तुम्हें गिवन डाटा है उसमें CH3COO माइनस फर्स्ट में गिवन है, यानी हमें इसकी वैल्यू के लिए लैम्डा नोट NaAC का यूज करना होगा, और H प्लस के लिए तुम दूसरे डाटा का यूज करोगे, लैम्डा नोट HCl। लेकिन इसके साथ साथ तुम देखोगे लैम्डा नोट Na और लैम्डा नोट Cl माइनस जो तुम्हें रिक्वायर्ड नहीं थे वो भी ऐड हो गए। तो हम इसीलिए इसमें से माइनस कर देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। जब देखो इन सारे आयंस को डिसोसिएट करोगे तो Na आयंस और Cl माइनस Na आयंस एंड Cl आयंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो तुम्हारा बचेगा वो केवल एसिटिक एसिड के आयंस बचेंगे, एसीटेट और हाइड्रोनियम आयन। यानी जैसे इन सब का सम करोगे तो तुम्हें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। ये तुम्हारा गिवन है 91 प्लस 425.4 माइनस 126.4। सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, प्लस माइनस करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है।